आपने क्या देखा? मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी तो किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा आ जाओ तो कोई आया नहीं। फिर से दरवाजा खटखटाया। अरे कब से बोल रही है आओ आओ। खुशी होगी, कोई ऐसी मस्ती करती रहती है। आपके साथ क्या हुआ? मैं किचन में खाना बना रही थी तो खिड़की के पास मैंने एक साया देखा। आपने क्या देखा था? एक बार हो तो बताओ। जीना दुश्वार कर दिया इसने। जहाँ देखो राघव नजर आता। तुम्हारी क्या कहानी है? मैंने देखा जो तुम्हारे साथ हो, but you want to say something? मैं वॉशरूम में थी। पानी को क्या हुआ? फिर अचानक वो खून दिखना बंद हो गया। तुम्हें हमारी बातों पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो खुशी से पूछो उसके साथ कितनी मर्तबा हुआ है। खुशी बता ना। खुशी को रहने दीजिए, खुशी छोटी बच्ची है। फिर आज महक ने तो हमारी जान बचाई थी ना। अरे क्या कर रही हो तुम? What's wrong with you? महक, वो शैंडलियर गिरने वाला था। ये सब खत्म करो और दादी चलो आदि। माँ दादी को लेकर चलो। मैं कह रही हूँ विराज, राघव भूत बनकर इस घर में है और हम सबको परेशान कर रहा है। मान लो मेरी बात। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा भाजी। आइए पूछ लिया सबसे, मिल गए तुम्हारे सवालों के जवाब। एटलीस्ट अब ये तो पता लग गया ना तुम्हें कि ये जो कोई भी कर रहा है वो घर से नहीं है। ये शायद तुम सोचती। मुझे मेरा जवाब मिल गया। लेकिन सारी इंटेरोगेशन में तुमने एक चीज नोटिस की? क्या? Let me show you. कुछ स्मेल कर सकती हो? Of course, अगरबत्ती की। और अब राज इट्स ओके। राज मेरे हाथों में खून है। राज मेरे हाथों में खून है। इट्स ओके। स्मेल दिस। इट्स ओके। You'll be fine. Only hallucination. कुछ नहीं। क्या है? ये है वो औजार जिससे हमारा कल्प्रिट यूज कर रहा है। ये वो दिखा रहा है जो एक्चुअली है नहीं। मतलब इस अगरबत्ती के धुएं से सबको भ्रम हो रहा है सिर्फ। Exactly. Hallucinations. पर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगरबत्ती के अंदर ड्रग्स मिला गया है और जब भी अगरबत्ती को कोई जलाता है उससे जो धुआं निकलता है उससे एक टॉक्सिक एयर पैदा होती है जिसकी वजह से जो कोई भी सूंघता है
he starts hallucinating, जैसे भी तुम्हारे साथ हुआ था। और hallucination से क्या होता है? आपके अंदर का सबसे बड़ा डर वो बाहर निकल के आता है। और इस घर का सबसे बड़ा डर क्या है? राघव। Exactly. यानी कि सबको राघव का भूत दिखाई दे रहा है। तो कोई है जो इस अगरबत्ती को बना रहा है। और वो चाहता है कि इस अगरबत्ती को यहां पर घर में लेकर आए, इसको जलाए और लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो। And that's exactly what's happening. वो जो चाह रहा है वो हो रहा है, पर वो क्यों चाह रहा है इसका पता लगाना है। मतलब कि ये सब कुछ किसी के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। Exactly. Clockwork Orange. जो कोई भी ये धुआं फैला रहा है वही है जो इस तांत्रिक बाबा को यहाँ पर लेकर आया है, ताकि उसकी ऑस्कर विनिंग घटिया परफॉर्मेंस से घर में एक और कमोशन क्रिएट हो। बाबा को यहाँ लाने वाली दादी थी। इसका मतलब दादी ये सब। आपको पता है ये सब किया किसने है? किसने? हमारे घर के सदस्य ने। जिसकी आंखें अभी भी कमजोर है, लेकिन दिमाग लोमड़ी की तरह शातिर। Our very own psychedelic दादी। क्यों दादी? और उतना ही नहीं, आपने इस घर का माहौल बिगाड़ा है। सबको डर के साए में रखा, मेरी बेटी खुशी को, सिया को, आपकी बेटी को। और इतना ही नहीं, ये साबित करने के लिए कि राघव का भूत है, आपने इस झूमर हिलाया, फोटो फ्रेम को गिराया और इल्जाम दिया किसको? राघव के भूत को। हाउ कन्वीनियंट दादी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको मेरी और विराज की शादी से अगर प्रॉब्लम थी तो आप बता देते ना। इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? सबको परेशान करने की क्या जरूरत थी? हम तो वैसे भी शादी नहीं कर रहे थे। What was the problem then? सिया, तू भी शुरू हो गई। ये अकेला कम था ये सारे इल्जाम लगाने के लिए? माँ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। विराज ने कहा और तूने मान लिया। माँ जी क्यों करेगी ये सब? कोई और भी कर सकता है। हाँ, मुझे भी नहीं लगता माँ जी ने ये सब किया होगा। हाँ, ये सब मैंने किया। और वजह वही है जो सिया बता रही। मैं नहीं चाहती थी कि सिया और विराज की शादी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुझे समझाया भी था, लेकिन तू नहीं मानी। तुम्हारी झूठी शादी के लिए मैंने हाँ तो कर दी थी, लेकिन अंदर से मैं इसके खिलाफ थी। तुम लोगों की नजरों में तो ये झूठी शादी थी, लेकिन जो दुनिया देखती वो तो असली समझती ना। और तेरे एक गलत फैसले से मैं पूरे खानदान को बदनाम नहीं करना चाहती थी। मुंह पे कालक नहीं मलना चाहती थी। इसीलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, राघव का भोग।
एंटीडोट से मुझे कुछ नहीं। दादी, ये स्पेशल अगरबत्ती ना मैंने अपने हाथों से बनाई। अगर इसमें मैंने अपनी थोड़ी मॉडर्न हिप्नोथेरेपी स्किल्स ऐड की और बन गई मेरी स्पेशल अगरबत्ती। आपको पता है, इसका धुआं जिसके अंदर भी जाता है ना, वो मेरे वश में हो जाता है, जैसे अभी आप मेरे वश में हैं। दादी, अब से आपके लिए सच बस वही है जो मैं बोलूं, और सच ये है कि आप नहीं चाहते कि सिया और विराज की शादी हो, इसीलिए आपने राघव के भूत का डर फैलाया, और इन सब की जिम्मेदार आप। अब आपसे कोई भी पूछे या शक करे तो आप सब कबूल कर लेंगे, और मेरा बनाया ये खेल आप अपने ऊपर ले लेंगे, समझी? चलिए अब ये सच रिपीट कीजिए कि आप नहीं चाहते कि सिया और विराज की शादी हो, उन्हें रोकने के लिए आपने ये सब नाटक किया, और इन सब की जिम्मेदार आप। ओके? चल। मैं नहीं चाहती कि सिया और विराज की शादी हो। उन्हें रोकने के लिए मैंने नाटक किया। ये सब की जिम्मेदार मैं। ब्रावो। अब आप ये सब तभी बोलेंगी जब आपको मेरी चुटकी की आवाज सुनाई देगी। चलिए अब आप सो जाइए। मुझे पता था तुम दोनों भूत वाला ड्रामा एक्सेप्ट नहीं करोगे और सच को ढूंढने की कोशिश करोगे, इसीलिए मैंने पहले ही दादी को बलि के लिए तैयार कर दिया था, ताकि पकड़ी वो जाए, मैं नहीं। तुम नहीं जान पाओगे कि इस खेल की मास्टरमाइंड मैं हूं। तुम देखना सिया, मेरे होते हुए तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे।